बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें आपकी मुलाकात चंद ऐसे लोगों से करवाते हैं जिनका दावा है कि वो टाइम ट्रैवल करके आए हैं। लेकिन ये टाइम ट्रैवल कैसे मुमकिन है, यानी कि कैसे आप अपने माजी या फिर अपने फ्यूचर में जा सकते हैं? क्या ये एक सिर्फ बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरह है, या फिर आज की साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन किया जा सकता है? टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट आज की सदी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया की हिस्ट्री में महाभारत में हमें एक बादशाह काकोदमी का जिक्र मिलता है जो कि अपने देवताओं के जहान में दूसरी दुनिया में जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके वहां पर गुजारे चंद दिन का अरसा दरअसल जमीन पर कई साल के बराबर होता है, और इसी अरसे के दौरान उसकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी होती है और उसका मुल्क तबाह हो चुका होता है। इसी तरह जापान की तारीख में हमें एक वाक़या मिलता है जहां पर यूराशिमा नाम का एक शख्स एक कछुए की जान बचाता है, और शुक्रिया के तौर पर वो कछुआ उसे पानी के नीचे ड्रैगन गॉड की हुकूमत में ले जाता है। वहाँ पर कुछ वक्त गुजारने के बाद जब वो वापस आता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ज़मीन पर कई सदियाँ गुजर चुकी होती हैं और अब वहाँ पहले जैसा कुछ भी नहीं। इसी तरह का एक और वाक़या हमें मिस्र की तहजीब में भी मिलता है, जहाँ पे रैम्पिसिनिट एक फिरऔन बादशाह का बताता है जो कि एक पुरस्रार चैम्बर बनाता है जिसके अंदर गुजारा हुआ एक मिनट बाहर के कई साल के बराबर होता है। इसी तरह चाइनीज़ हिस्ट्री में सन विकोंग, जिसको मंकी किंग भी कहा जाता है, उसका जिक्र मिलता है, जिसके पास ये खासियत होती है कि वो वक्त के साथ खेल सकता है, इसको तेज़ या आहिस्ता कर सकता है। ये तो हो गई दूसरे ममालिक और उनकी हिस्ट्री की बातें। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि टाइम ट्रैवल का एक वाक़या हमें इस्लाम में भी मिलता है, और वो है वाक़या मिराज, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। वहाँ पर टाइम इतना स्लो हो गया कि वहाँ पर गुजारा गया एक लंबा अरसा भी यहाँ के बस एक लम्हे के बराबर ही था। और इसी चीज़ को आज की साइंस भी बता रही है कि ऐसी चीज़ जिसकी कशिश की ताकत बहुत ज़्यादा हो, इसके पास वक्त गुजरने की रफ्तार बहुत ही कम हो जाती है, जैसा कि इस यूनिवर्स में पाए जाने वाले बहुत बड़े ब्लैक होल्स, जिनकी कशिश की कुव्वत इतनी ज़्यादा है कि इनके पास वक्त बिल्कुल रुक सा जाता है। ये तो हो गई माजी से लिए गए चंद वाक़यात, मगर आज की 21वीं सदी में भी हमें चंद ऐसे लोग मिलते हैं जो कि टाइम ट्रैवल का दावा करते हैं। उनकी पुरस्रार शख्सियत और वाक़यात हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मगर इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि साइंस टाइम ट्रैवलिंग के बारे में क्या कहती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन से तो आप सब लोग वाकिफ़ ही होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा है। उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जिसके मुताबिक स्पेस और वक्त आपस में मिलकर एक चौथी डायमेंशन बनाते हैं, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। जिसमें इसने कहा कि वक्त दरअसल एक चीज़ के मुकाबले में दूसरी चीज़ की हरकत करने की रफ्तार है। मिसाल के तौर पे अगर आप स्पेस शटल में सफ़र कर रहे हैं तो आपका वक्त आहिस्ता गुजरेगा बनिस्बत उनके जो कि ज़मीन पर हैं, या यूँ समझ लें कि स्पेस शटल में सफ़र करते हुए ज़मीन पे मौजूद लोगों की निस्बत आप देर से बूढ़े होंगे। टाइम ट्रैवल में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट वर्म होल का भी है, जिसमें आप दो मुख्तलिफ जगहों, या यूँ भी कहा जा सकता है दो मुख्तलिफ दुनियाओं के दरमियान बहुत जल्द फासला तय कर सकते हैं। वर्म होल को आप एक शॉर्टकट दरवाजे की तरह भी ले सकते हैं। फैक्ट सिर्फ ये है कि स्पेस टाइम में बहुत ही दूर जगहों के दरमियान होता है। आप यूँ समझ लें कि एक पहाड़ के दोनों अतराफ में वादियाँ हैं, और अगर आप एक वादी में हो तो पहाड़ की दूसरी तरफ जाने के लिए आपको घूमकर या पहाड़ के ऊपर चढ़कर जाना पड़ेगा, और वक्त और कुव्वत दोनों बहुत ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आप इस पहाड़ के अंदर एक सुरंग खोद लें तो यही फासला बहुत जल्द तय हो जाएगा, और अगर दूसरों को सुरंग का पता ना हो तो यही कहेंगे कि ये शख्स तो टाइम ट्रैवल करके आ गया, जबकि उन्हें वहां पहुंचने के लिए पूरा दिन लग जाता है। ये तो हो गई एक पहाड़ की बात। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम देखें और अपनी स्पीड को थोड़ा तेज़ कर लें तो आप माजी या फिर फ्यूचर में भी जा सकते हैं। अब इसके लिए क्या फोर्स, क्या स्पीड, क्या फैक्टर चाहिए होंगे, साइंस अभी इनकी तलाश कर रही है।
अगर अभी भी आपकी ये कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं है तो हॉलीवुड की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज देखें, वो भी इन्हीं कंसेप्ट को लेकर बनाई गई है। इसी तरह हॉलीवुड की और बहुत सी मूवीज हैं जो कि टाइम ट्रैवल को लेकर बनाई गई हैं, जैसा कि डॉक्टर हू, बैक टू द फ्यूचर और इसी तरह की और बहुत सी। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि दज्जाल जो कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्द पहुंच जाएगा, वो क्या इन्हीं वर्म होल के जरिए से पहुंचेगा? टाइम ट्रैवलिंग के वाकयात हमें हिस्ट्री में तो मिल गए, मगर क्या आज के जदीद दौर में भी इसके कुछ वाकयात मिलते हैं? तो जवाब है हाँ। अब ये सच है या झूठ, ये मैं आपका छोड़ता हूँ। ईयर 2003 में एंड्रयू कार्लसन इस वक्त मीडिया की शाह सुर्खियों में आ गया जब इसने महज $800 की इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 2 हफ्तों में $350 मिलियन कमा लिए। इस चीज़ ने पूरी स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया और वो शख्स FBI की नज़रों में आ गया। जब इससे तहकीकात की गई तो इसने चौंका देने वाले इंकशाफात किए। उसने कहा कि वो ईयर 2256 से टाइम ट्रैवल करके आया है और कौन सी मार्केट कब ऊपर जाएगी और कब नीचे, ये सारी चीज़ें इसे फ्यूचर से ही पता चली। FBI ने जब इसका बायोडाटा हासिल करने की कोशिश की तो वो हैरान रह गए कि इस शख्स का रिकॉर्ड है ही नहीं, और फिर इससे स्टॉक मार्केट के हवाले से मज़ीद पेशन गोई करने का कहा गया, जो कि बिल्कुल ठीक साबित हुई। इस शख्स को मज़ीद तहकीकात करने के लिए कैद कर लिया गया, मगर वो शख्स कैद से ही कहीं गायब हो गया। इसी तरह ईयर 2000 में जॉन टाइटर सागा को इंटरनेट में बहुत मकबूलियत मिली जब इसने ये दावा किया कि वो ईयर 2036 से टाइम ट्रैवल करके आया है और एक कंप्यूटर वायरस की खोज लगाने आया है जिसने 2036 में तमाम कंप्यूटर्स को ख़राब कर दिया है। और इस शख्स ने बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्ट किया और इनके सवालात के जवाबात दिए। इसने फ्यूचर में आने वाले बहुत से वाक़यात के बारे में पेशन गोई भी की। जहाँ पर बहुत से लोगों ने इसकी बात को सच माना, वहाँ पर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जिन्होंने इन सब चीज़ों को शोहरत हासिल करने का एक बहाना समझा। जॉन टाइटर की असल पहचान और इसकी बात की सच्चाई अभी तक एक मामा ही हैं। बिल्कुल इसी तरह 19वीं सदी में भी रडोल्फ फीटर के बारे में एक किस्सा मशहूर है, जिसके मुताबिक 1950 में रडोल्फ न्यूयॉर्क की एक मशहूर सड़क के दरमियान अचानक नमूदार हुआ। घबराया हुआ रडोल्फ अभी इर्द गिर्द के माहौल को समझ ही रहा था कि एक तेज रफ्तार कार ने आकर उसे टक्कर मार दी और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इस शख्स की शनाख्त के बारे में जब तहकीकात की गई तो ये बात सामने आई कि ये शख्स 1876 में अचानक गायब हो गया था और अपने पीछे ना झुटलाने वाले सबूत छोड़ गया, जिससे इस बात को मज़ीद तक़वियत मिलती है कि ये शख्स टाइम ट्रैवल करके आया है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, टाइम ट्रैवल वाकई में एक हकीकत है या सिर्फ ये एक फिक्शनल स्टोरीज पर मुश्तमिल है? हमें कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस किस्म की वीडियोस मिलती रहें, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।